बच्चे लोग क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में? यहाँ पर हमारे पास बोला गया है सर इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी जो रोम्बस। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर रोम्बस के बारे में जानते हैं तो ये बात पता होना चाहिए, इसका हम थ्योरम पढ़े थे कि इसका जो डायगोनल्स होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ बनेगा। कहाँ पर बनेगा? राइट एंगल ट्रेंगल। तो अगर हम इस चीज को बताएं आप लोग को तो आप लोग ऐसे समझेंगे इस चीज को कि सर बेसिकली यहाँ पर देखा गया तो 90 डिग्री एंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। आपको बता देते हैं कि अगर ये 8 है तो ये भी तुम्हारा 8 ही होगा, पूरा मिला के 16 होगा। तो ये जो तुम्हारे पास में है फिगर, ये जो फिगर है आपके पास में, ये फिगर होगा राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल है मतलब पाइथागोरस थ्योरम भी है ना बच्चे? आ जाओ इसके बारे में बात कर लेते हैं। ABCD rhombus है whose diagonal AC and BD intersect at point O if the side AB equal to 10 centimeter and diagonal is 16 if the side AB बराबर 10 centimeter and diagonal BD equal to 16 centimeter। देखो BD हो गया ना 16, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC। आपको इस AC के लेंथ को निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। व्हाट आर द गिवन? गिवन क्या क्या है हमारे पास में? गिवन है सर ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। और कुछ दिया गया है? साइड दिया गया है। और क्या दिया गया है? एंड इट्स साइड जो है वो कितना है? साइड बराबर है 10 सेंटीमीटर। डायगोनल कोमा है ये, डायगोनल BD, डायगोनल कौन सा? BD इक्वल टू कितना है सर? 16 सेंटीमीटर। लेंथ निकालना है सर AC का। यहां लिखेंगे छोटा सा स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे? नाउ वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट क्या? द डायगोनल ऑफ रोम्बस, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है जी। तो यहां से क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ये जो BD हमारे पास में है कितना है? 16। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? BD बाई 2 कर लो तो उतना होगा तुम्हारा लेंथ है, हो जाएगा 16/2 8 के बराबर होगा। 16/2 इक्वल टू कितना हो गया बच्चा तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा 8। अगर BD का आधा करें तो रिजल्ट कितना होगा बताओगे? OB। तो यहाँ से आ गया OB इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा? 8 आ गया, है ना? ठीक है जी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट में हमको क्या दिखाना है? अगले पार्ट में हमको ये दिखाना है सर कि हमको निकालना है AC। तो हमारे पास में OB आ गया 8, हालांकि ये दिया हुआ तो कहीं बोला नहीं गया था, बस बोला गया डायगोनल इतना दिया गया है, ये नहीं दिया गया था, फिगर में दिया गया है सिर्फ। चलिए जी, नाउ अब क्या करेंगे? नाउ लिखेंगे इन राइट ट्रेंगल कौन सा? AOB। क्या बोलेंगे? इन राइट ट्रेंगल AOB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या था पाइथागोरस थ्योरम? कोई बताएगा हमको? H² इक्वल टू P² प्लस का B²। एक बेसिक बात अगर आपको याद ना हो तो हम याद दिला देते हैं बच्चे लोग। आपको एक बात 100% पता होना चाहिए कि कभी भी राइट एंगल ट्रेंगल बनता है तो कहानी कुछ ऐसा होता है। यहां देखेंगे आप लोग, एवरीबॉडी डोंट राइट नाउ। अगर 90 का एंगल यहाँ पे है क्योंकि परपेंडिकुलर यहीं बन रहा है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है ऑलवेज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। यानी ये 90 है तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा, यानी ये तुम्हारा H है। आप चाहो तो इसको B बोल दो और इसको P बोल दो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो इसको B बोले और इसको P बोले। क्लास 10 में आप जाएंगे तो मालूम चलेगा ये तुम्हारा परपेंडिकुलर भी हो सकता है और ये बेस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा एंगल पे। फिलहाल के लिए तो टेंशन नहीं लेंगे हम लोग, समझेंगे हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है। उस तरह से 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गया, मतलब AB हो हाइपोटेन्यूज, बेस हम मान लेते हैं OA को और परपेंडिकुलर मान लेते हैं OB को मान लेते हैं, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर हाइपोटेन्यूज किसको माना गया बच्चे? माना गया सर AB को। AB का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं आप, इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर किसको बोला गया है बच्चे? तो बोला गया OB का स्क्वायर। तो हम लिखते हैं OB का स्क्वायर प्लस बेस तुम्हारा कितना बोला गया है? OA बोला गया है, तो OA का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है जी। आई डोंट थिंक इसमें कोई किसी को समस्या होगा। इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट राइट नाउ, ठीक है जी। आइए यहाँ OA का वैल्यू हमारे पास में दिया गया है, सॉरी OA नहीं AB दिया गया है
है ना। साइड बराबर तुम्हारा साइड यहाँ पर चाहे तो थोड़ा सा इंक्लूड कर देते हैं, साइड ए भी बोला गया था, इसको लिख ही दो साथ में। ए बी बराबर 10 था तो अच्छा रहेगा इस्तेमाल करना यहाँ पर, क्योंकि रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है ना। तो ए बी कितना है हमारा 10, 10 का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, 10 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज तो हमारा हो गया। ओ बी साहब नहीं पता है, छोड़ देंगे ओ बी को ऐसा ही, ओ बी का स्क्वायर छोड़ देंगे प्लस का ये ओ बी, एक सेकंड गलती लिख दिया क्या, ओ बी पता था ना कितना था, ओ बी हमारा 8 था ना, सॉरी फॉर दैट, इट इज 8 है ना। ये कितना हम लोग का ओ बी कितना है यहाँ पर, ओ बी ये रहा तुम्हारा 8, तो 8 का स्क्वायर कर लो प्लस क्या, ओ ए नहीं है हमारे पास में तो छोड़ दीजिए, ओ ए को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ओ ए का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दीजिए। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 होगा प्लस का ओ ए का स्क्वायर छोड़ देते हैं, है ना। 100 को इधर मतलब 64 को इधर के जाएंगे 100 के पास तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 100 माइनस हो जाएगा 64, क्योंकि साइड चेंज करने पर साइन चेंज होता है ना, प्लस तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया ओ ए का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस निकालेंगे 36 आएगा, यही ना जी, यस। तो हो गया तुम्हारा ओ ए का स्क्वायर। अब देखो ओ ए हम क्यों निकाल रहे हैं, हम इसको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो अगर आधा है तो इसको डबल कर देंगे तो ए सी निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से स्क्वायर रूट लगा देते हैं ऑन बोथ साइड, है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख देंगे इस स्टेप में, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा ऐसा क्यों किया गया ऑन बोथ साइड, क्योंकि बाबू तुम्हारे पास में यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए, क्योंकि हमको साइड चाहिए ओ ए, तो कितना होगा रूट अंडर 36 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ओ ए, डायरेक्ट हो जाएगा ये, है ना। आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, 36 परफेक्ट नंबर है तो साइड का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 6 कितना होता है 36 होता है, तो आगे तुम्हारा 6, ओ ए तुम्हारे पास में आ गया, ओ ए कितना आ गया दैट इज, ओ ए जो हमारे पास में आया वो कितना आया सर 6 यूनिट, क्या है तुम्हारा सेंटीमीटर। हमने ओ ए तो निकाल लिया, अब बारी किसका है डायगोनल का, तो देयरफॉर एक स्टेप लिखेंगे काम खत्म कर देंगे, है ना। इसको एज कर देते हैं, ये बात समझाने के लिए था, है ना। देखो अब हमारे पास में जो लास्ट का कहानी है बस इतना ही बोलना पड़ेगा, दज ये जो हम लोगों का है कौन सा, ये जो ए सी है वो किसके बराबर होगा, जो होगा 2 टाइम्स ओ ए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला गया है पहले ही, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, ऑफ ईच अदर, यहाँ लिख दीजिएगा ऑफ ईच अदर, है ना, छूट गया मेरे से। तो ए सी साहब कितना हो जाएंगे बताओ जल्दी से, 2 इंटू ओ ए का वैल्यू कितना आया हमारे पास में 6, तो 6 का डबल कितना होता है 12, क्या गया तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। बच्चे लोग आंसर है, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। चलो बढ़ेंगे आगे। सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सेम होता है, बिल्कुल सेम नहीं होता है ना, बहुत डिफरेंट होता है बच्चा, कोई बात नहीं हम समझाते हैं इसको भाषित, गुड क्वेश्चन समझाते हैं आपको, है ना। जल्दी से नोट करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे, हरी अप। इस एक्सरसाइज में ओनली 14 क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है खत्म कर देने का। हो गया बच्चे लोग नोटेड, डायग्राम के बिना जो नोट करेगा फिर समझ लेना, अगर डायग्राम नहीं बनाया हो तो कुछ नहीं बनाया हो। चलिए एक डाउट है यहाँ पर आया कि सर परपेंडिकुलर और सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या सेम होता है ना, हटाएं इसको, हटा दें। आइए कॉन्सेप्ट ये है कि क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सेम होता है, आखिर ये है क्या। देखो सिंपल सा अप्रोच इतना ही था बच्चा कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ट्रेंगल हो जो 90 एंगल बने, उसमें क्या बने सर 90 एंगल, यहाँ पर तुम्हारा 90 एंगल बनेगा, तो अब यहाँ से बस इतना ही सोचना क्या है कि हमारे पास सबसे बड़ा साइड कौन होगा। एक सिंपल सा एक रूल है, इनइक्वालिटी का रूल है, किसका रूल है इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रेंगल पढ़ना है आप लोग को 9th क्लास में। तो इसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि किसी भी ट्रेंगल में जो सबसे बड़ा वाला एंगल होगा उसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा। तो अगर एक ट्रेंगल है और एक एंगल 90 हो गया तो सबसे बड़ा एंगल यही होगा, इसके अलावा जो भी एंगल होगा तुम्हारा इससे छोटा होगा, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे कि सर 90 के सामने वाला जो साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा, इट इज द लार्जेस्ट साइड, क्या बनेगा इसको, इट इज कॉल्ड द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रेंगल, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, क्या बोलते हैं इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है बच्चा। अब रहा बात कि सर 3 साइड था ना, तो अगर सबसे बड़ा साइड को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे तो बाकी जो 2 है उसको क्या बोलेंगे, तो जो नीचे वाला को हम लोग बेस मान लेते हैं तो इसको बेस बोल देंगे, और ये जो परपेंडिकुलर है इसको परपेंडिकुलर बोल देंगे, क्या बोलेंगे इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। और एक बात जान जाओ कि परपेंडिकुलर जो होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा हाइपोटेन्यूज से, इट इज नॉट सेम, ठीक है बच्चा।
आई थिंक अब सारा प्रॉब्लम दूर हो गया होगा। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होगा किसी भी किस ट्रेंगल में, राइट एंगल ट्रेंगल में, ठीक है ना। एक बात और जान लो, एक बात और जान लो, एक बात और जान लो कि कोई भी ट्रेंगल जिसका बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाला जो साइड बनेगा वो सबसे बड़ा होगा, या ऐसा ट्रेंगल जिसमें कोई साइड सबसे बड़ा है उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। बड़ा साइड तो बड़ा एंगल सामने वाला, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन बोला गया है, द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द आर एच 2:3, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट एंगल। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो आर एच 2:3, रेशियो में ही है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ इट्स एंगल। अगर आप एक बात जाने सर एडजेसेंट के बारे में लोग बात करें तो एडजेसेंट होता क्या है, व्हाट आर द एडजेसेंट, पड़ोसी एंगल। तो सर इस एंगल ए का एडजेसेंट बी है और इस एंगल ए का एडजेसेंट सर डी भी है, लेकिन यहाँ ए और बी के बारे में बताया गया है फिगर में, तो हम इसको यही मानेंगे, है ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो ऑफ, क्या बोलेंगे बच्चे, लेट द रेशियो ऑफ, लेट द रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, पैरेललोग्राम P 2x एंड 3x, है ना, ये 2:3 था ना, तो 2x और 3 मार्क्स मान लिए। अब यहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है। ये प्रॉपर्टी अगर याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। किसी भी पैरेललोग्राम का दोनों एडजेसेंट एंगल को सम करेंगे तो 180 होता है, और किसी भी पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। अगर ये 2x है तुम्हारा ये भी 2x होगा, अगर ये 3x है तुम्हारा ये भी 3x होगा। ये सब बात याद होना चाहिए। क्या बात याद करना है, एडजेसेंट एंगल पड़ोसी एंगल का सम 180 और अपोजिट एंगल सामने वाला जो एंगल है वो बराबर होता है ना, सामने वाला एंगल बराबर होता है, अपोजिट उसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया, वी नो दैट द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180। तो क्या होगा, देयरफॉर एडजेसेंट एंगल कितना है तुम्हारा 2x और 3x है, बोलो हाँ या ना। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस का 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा 180 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा 5x इक्वल टू हो गया 180। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा बताओ जल्दी से, 180 बाई कितना 5। ओके जी, आ जाओ, ये सब एंगल होता है तो एंगल में ही रहेगा। हाँ जी बताइए कितना होगा, 5 से काटने जा रहे हैं तो 5 3 जा कितना होता है, 5 3 जा 15, करिए कितना 3, तो हो गया तुम्हारा कितना 0 हो जाएगा, 5 6 जा 30 होता है। तो x का तुम्हारा वैल्यू कितना आ गया सर 36 डिग्री आ गया। तो क्या निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। तो लिखेंगे क्या, तो क्या लिखेंगे, तो द मेजर ऑफ एंगल फोर ऑफ 2x लिख देते हैं, मेजर ऑफ एंगल ऑफ 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना 36, तो कितना हो जाएगा जी 72 डिग्री। एंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ कौन सा 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, 6 3 जा 18 कैरी 1 3 3 जा 9 + 1 10 ईच। सो द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल, तो यहाँ बोला गया ईच ऑफ इट्स एंगल, तो बताओ कितना होगा, बताओ कितना होगा, बताओ तो, बस यही बोल देंगे। देयरफॉर द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल, ईच ऑफ इट्स द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल आर, तो ही एंगल होने वाला है 72 डिग्री और कितना 108 डिग्री, इसके अलावा कुछ नहीं होगा क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होता है। इट इज मोर देन इनफ टू से एनीथिंग, है ना, क्योंकि सर अपोजिट एंगल इक्वल होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा कितना आया 72 आया है ना, 72 आया है तो तुम्हारा 72 होगा, अगर ये तुम्हारा आया है 108 तो तुम्हारा कितना आएगा, ये भी आएगा तुम्हारा 108। इसके अलावा दूसरा एंगल पॉसिबल ही नहीं है बच्चे, बस काम खत्म। ये तुम्हारा 72 था तो सामने सामने का एंगल बराबर हो गया 72 72 और 108 और 108, तो दो ही एंगल मिलेगा।
72 और 108 मिलेगा। हो गया, डन। हो गया बच्चे, कोई डाउट किसी को? नहीं ना, आसान क्वेश्चन है ये। आइए 8 नंबर क्वेश्चन साहब का स्वागत कीजिए। द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 4:3। इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। अच्छा देखो, जान दो एक बात, सबसे जानते हो सबसे बेहतरीन बात क्या है कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल भाई भाई होता है। काहे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कोई बता सकता है? एनीवन कैन यू टेल मी व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस? क्योंकि इसका अपोजिट साइड बराबर होता है ना, जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर होता क्या है? द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। नहीं, क्वेश्चन बोला गया है क्या कि सर द रेशियो ऑफ द टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम, दो साइड बोला गया है। तो हम इस साइड को मान लेते हैं कितना, ये मान लेते हैं सर 4x है, और इसको मान लेते हैं 3x। तो अगर ये 4x है तुम्हारा कितना होगा, ये भी तुम्हारा 4x होगा, और ये 3x है तुम्हारा कितना होगा, 3x होगा। पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का? 2 × l प्लस का b, सेम टू सेम हम यहाँ पे चिपका देंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम p 4x एंड 3x। हमने क्या बना, लेट द रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम बी 4x एंड 3x। नाउ द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाई, क्या लिख देंगे, गिवन बाई 2 × l प्लस का b, है ना, या बोल सकते हैं 2 × सम ऑफ इट्स साइड्स, यही बोल सकते थे। देयरफॉर कितना बताओ, पेरीमीटर कितना दिया गया है, लगाओ ना, 2 × सम ऑफ साइड कितना है तुम्हारा 4x प्लस का कितना 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना है बच्चा 56। लिख दो यहाँ पर डायरेक्ट, 2 को हटा देते हैं यहाँ से, तो 4 प्लस का 3 कितना होगा 7x इक्वल टू कितना 56/2। हमने 2 को यहाँ से हटा दिया क्रॉस, इस दोनों को ऐड कर लिया, तो यहाँ से कट जाओ, किससे कटेगा बताओ, ये कट जाएगा किससे, 28 से कटेगा ना। तो 7 से कितना आ गया 28 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा बताओ जल्दी से, 28/7 किससे कटेगा बताओ जल्दी से, 4 से। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। व्हाट टू फाइंड, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। बहुत हो गया काम खत्म, है ना, बहुत काम हम लोग कर चुके हैं। Therefore द लेंथ ऑफ इट्स साइड कितना हो जाएगा, द लेंथ ऑफ इट्स साइड इक्वल टू कितना सर 4x बराबर कितना हो जाएगा 4 × 4 कितना हो गया जी 16 सेंटीमीटर। एंड कौन है एक 3x कितना हो जाएगा 3 × कितना बताओ, 3 × हाउ मच, x वैल्यू कितना है, आप 4 आया ना, तो 4 पुट कर दो, हो गया 12 सेंटीमीटर, काम खत्म। 16 और 12 आएगा, कितना आएगा 16 और 12 आएगा। द लेंथ ऑफ इट साइड इज 16 एंड 12 लिख दो। तो द लेंथ ऑफ इट्स साइड आर 16 एंड 12 हो गया। सेंटीमीटर है, लगा दो यूनिट सेंटीमीटर, है ना। चल भाई हो गया 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ज़्यादा से अच्छा वहीं रहता है बोलना, हम ब्रैकेट लगा के सेंटीमीटर डाल रहे हैं ना। 16 सेंटीमीटर एंड हाउ मच 12 सेंटीमीटर।